आज जो आपने जन औषधि केंद्र और प्रधानमंत्री जी की जो सारी जनता और आप सब कहते हो कि हम सस्ती दुकान, मोदी जी की दुकान से हम दवाइयाँ लेकर आए, ऐसी योजना आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, आप सब जिंदाबाद। सभी को मेरा सलाम, मेरा नमस्कार। मैं मोहम्मद नाजिर अंसारी, प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार अभियान अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश। आज अच्छा स्वस्थ, बेहतर जिंदगी, खुशहाल जिंदगी, ऐसा प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जन औषधि केंद्र निकाले गरीबों के लिए। जन औषधि केंद्र की शुरुआत 23 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। भारत देश के लगभग 9000 जन औषधि केंद्र भारत देश में खुले और हमारे दिल्ली राजधानी शहर में 400 के लगभग जन औषधि केंद्र खुले। इन सस्ती दवाओं से भारत देश के लगभग 48 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। अब तक 834 करोड़ की बिक्री हो चुकी है। गरीब और मध्य वर्ग जनता को 3600 करोड़ रुपए साल का बचत हुई और फायदा हुआ। जन औषधि केंद्र, ये दवाई 100 रुपए की दवाई 10 रुपए में, 100 रुपए की दवाई 20 रुपए में, 100 रुपए की दवाई 30 रुपए में, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए और मध्य वर्ग लोगों के लिए सोचा, ऐसे उनको क्रेडिट जाता है। खुश होकर गरीब जनता कहती है कि हम मोदी जी की सस्ती दुकान पर हम दवाई लेने के लिए जा रहे हैं, और हाथ उठा करके वो गरीब लोग दुआएं दे रहे हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हर गरीब को दवाई मिले और बिना दवाई के गरीब ना मरे, अच्छा स्वस्थ रहे, खुशहाल जिंदगी रहे, सब तंदुरुस्त रहें, और हमारे भारत देश के सभी औरत, मर्द, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग सभी तंदुरुस्त रहें और सभी भारत देश के लोग खुशहाल रहें और गरीबी से, और ये सोच करके कि हम दवाई महंगी है, हम ला नहीं पाते और वो लोग मर जाते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाला जन औषधि केंद्र और सस्ती दवाएं। बिना डॉक्टर की पर्ची के हमें दवाई नहीं मिलेगी। जो हमें हॉस्पिटल से पर्चियां मिल रही हैं या हम कहीं डॉक्टर हमें लिख के दे रहा है, तो हम उस पर्ची से हमें दवाई मिलेगी। उस पर्ची के बगैर हमें दवाई नहीं मिलेगी। बिना पर्ची के हम नहीं जाएं वहाँ जन औषधि केंद्र। औषधि केंद्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि जो जन औषधि केंद्र है वहाँ मिल रहा है, जो हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ जो गर्भवती हैं उनको मिल रहा है 2.5 रुपए का सैनिटरी पैड, और अब तक 11 करोड़ हमारी बहनें, गर्भवती बहनें जो हैं उसका फायदा ले चुकी हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी महिलाओं के लिए सोचा। जन औषधि केंद्र से रोजगार भी मिल रहा है, क्योंकि जन औषधि केंद्र खुलवाए जा रहे हैं और जो जन औषधि केंद्र में दवाई बिक रही हैं सरकार दे रही है उनको 20% रोजगार भी मिल रहा है और गरीबों को सस्ती दवाई भी मिल रही है। ऐसे जन औषधि केंद्र के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का थैंक्स बोलते हैं। भारत देश के 734 जिले हैं और 651 जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परमिशन दी कि आप खोलें जन औषधि केंद्र और उठाइए फायदा, और देंगे हम 20% आपको। तो ऐसा प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को जो जन औषधि केंद्र खोल रहे हैं उनको फायदा पहुंचाने का काम करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और दवाइयाँ सस्ती क्यों हैं? जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं, जिनकी कंपनियां हैं, जो ब्रांड दवाइयां बेच रहे हैं उनकी कंपनियां हैं, और वो अपनी मनमर्जी से दवाइयों के रेट रखते हैं। 1000% से भी ऊपर वो प्रॉफिट रखते हैं। एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे भी खर्चा लगता है। डॉक्टर को कमीशन देते हैं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको कमीशन देते हैं, जो सेल्समैन है उनको सेलिया देते हैं, उनको भी कमीशन देते हैं, और बढ़िया पैकिंग और चमकीली पन्नियों में दवाइयों को पैक करते हैं, इसलिए दवाइयाँ सारी महंगी हो जाती हैं। जो जन औषधि केंद्र की दवाइयाँ हैं, जेनेरिक दवाइयाँ,
सस्ती दवाइयाँ ये क्यों सस्ती हैं? क्यों? भारत सरकार का कोई ब्रांड नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई पेटेंट नहीं। हॉस्पिटल्स एज इट इज पहले से ही हैं, और जो डिस्पेंसरियाँ हैं वो पहले से हैं, वहाँ डॉक्टर भी हैं, वहाँ हॉस्पिटल में भी डॉक्टर हैं। डॉक्टरों को कमीशन नहीं देना, मेडिकल स्टोर वालों को कमीशन नहीं देना, एडवर्टाइजमेंट नहीं कराना, और जो दवाइयाँ बेच रहे हैं उनको ना कोई सैलरी देनी है, ना उनको कोई कमीशन देना है, और मैन्युफैक्चरिंग रेट पर दी जाती है दवाई। तो इसलिए ये दवाइयाँ हमारी जो भारत सरकार की है ये सस्ती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि कोई गरीब बिना दवाई के, बिना इलाज के और बिना दवाइयों के वो मर ना जाए, वो अच्छा स्वस्थ रहे, खुशहाल जिंदगी रहे, बढ़िया ढंग से वो जीवन बिताए, पैसे की तंगी ना रहे। 100 रुपए की दवाई 10 में मिल जाए, 100 रुपए की दवाई 20 में मिल जाए, और गरीब बढ़िया करके अपना इलाज कराए और तंदुरुस्त रहे। याद रहे कि बिना पर्ची के, बिना डॉक्टर की पर्ची के कोई दवाई लेने बिल्कुल ना जाए। सेकंड वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप जन औषधि केंद्र की दुकानें, जो शॉप्स हैं वो कैसे खोलेंगे, कैसे आपको लाइसेंस मिलेंगे, कैसे आप उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, कैसे उसका आप फायदा उठाएंगे। सेकंड वीडियो में देखना ना भूलें। और अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आया हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने कमेंट्स में मुझसे आप बात कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर नाजिर अंसारी से आके आप बात कर सकते हैं। नाजिर अंसारी आपको तरकीब बताएगा। ये दवाइयाँ आपको सस्ती मिलेंगी, 100 रुपए की दवाई 10 में मिलेगी। और नरेंद्र मोदी जी का मैं थैंक्स बोलता हूँ, और इन्हीं अल्फाजों के साथ जय भारत, जय हिंद, जय मोदी जी।